हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 10 का वास्तविक संख्याएं चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। HCF 306, 657 और 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी 306 और 657 का HCF यानी महत्तम समवर्तक ये 9 दिया है, हमको लघुत्तम निकालना है। देखिए हम लोग जानते हैं, इसको अगर हम लोग पहली संख्या मान लें नंबर ऑफ 1, इसको n2 लिख दें नंबर ऑफ 2, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर फार्मूला आता है LCM गुना HCF। तो देखिए हमको पहली संख्या कितना दिया है 306, दूसरी संख्या क्या दिया है 657 बराबर। अब देखिए LCM कितना दिया है, LCM कुछ भी ना दिया है, LCM के जगह LCM लिख दीजिए। HCF हमको 9 दिया है तो 9 लिख दीजिए। अब देखिए ये 9 गुना में ज़रा क्या होगा 306 गुना 657 बटे क्या होगा 9 बराबर क्या होगा LCM। अब देखिए इसको आगे बनाते इधर LCM बराबर, अगर इसको 9 से कटाइएगा तो देखिए 9 से भाग दीजिए, 9 से 9 तिया 27, 3 बार में कट जाएगा, 9 तिया 27, हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर 3 पर 6 उतरेगा तो कितना होगा 36, 9 चौकी 36, मतलब हमारा 34 बार में कट रहा है। तो 657 गुना 34, ठीक है। तो इसको 657 गुना 34 कीजिए, 7 चौकी 28 की 8, हाथ में रख दो, 4 पंचे 20, 20 दू 22, 2 रहा, 6 गुना 4 24, 24 और 2 26, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तिया 21 की 1, हाथ में रख दो, 5 तिया 15 दो 17 की 7, हाथ में रख 1, 6 तिया 18, पैचारा 1, 18 1 19, इसको जोड़ दीजिए 8 3 7 6 13, 9 2 11 1 12 की 2 1 1 2, यानी 22 338। हमारा LCM क्या हो गया 22 338। अब देखिए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी अगर किसी पे नंबर पर जैसे 6 पर पावर गया है 2 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 6 को पावर मान लीजिए 5 है, या तो 2 ही मान लीजिए। तो देखिए 3 गुना 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यानी लास्ट में जो हमारा ये जो आएगा ये 0 पर समाप्त होगा या ना होगा, इसी को हमको बताना है। तो देखिए कोई भी संख्या अगर 6 अंत में 0 पर समाप्त होगा, 0 पे समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर 2 और 5 का कॉम्बिनेशन अगर नहीं होता है, 2 और 5 का जोड़ा अगर नहीं लगता है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। यहाँ पर देखिए 6 तो 6 पर पावर n है, इसका मतलब क्या है 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3 पर पावर n। देखिए यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यानी 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हो, इस पर लाख करोड़ अरब कुछ भी पावर रख दें तो इसका जो है ना वो अगर गुना करेंगे तो लास्ट में 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ये 2 गुना 3 है, तो लिखेंगे अतः 6 पर पावर n अंक 0 या अंक 0 पर समाप्त नहीं
होगा। ठीक है, अगर शून्य पे समाप्त होगा उसके लिए क्या हुआ, 2 और 5 का क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। तो हमने a बराबर मान लिया इसको, a बराबर मान लिया इसको 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। यहाँ पर देखिए दोनों में 13 मिल रहा है तो 13 को क्या किए, कॉमन कर दिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 7 गुना 11 प्लस 1, 13 तो हमारा निकल गया। तो 13 गुना क्या हो गया, 11 7 77 प्लस 1, तो क्या हो गया, टोटल हमारा क्या हो गया 78। 13 गुना 78, तो यहाँ लिखेंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड है, गुणनखंड है। उसी तरह देखिए दूसरा बनाना है इसको, अगर हम b बराबर मान लें 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है 5। तो देखिए 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यहाँ पर क्या बचेगा 1। देखिए 5 ब्रैकेट दीजिए। अब देखिए यहाँ 7 गुना 6, 7 चौके 42 गुना 4 तिया 12 दुना कितना हो गया 24 प्लस 1। देखिए इसको हम गुना करेंगे इधर 42 गुना 24, देखिए 4 दुना 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दुना 8, यानी 8 6 4 10 की 0, 9 1 10, यानी 1000 कितना हो गया 1008 प्लस 1। ठीक है, इसको हम मिटा देंगे। देखिए यहाँ क्या करेंगे 5, यहाँ 5 गुना क्या हो गया 1009। तो इसमें भी देखिए एक के अलावा इसका ज़्यादा गुणनखंड, एक ये गुणनखंड एक ये गुणनखंड, एक से ज़्यादा गुणनखंड। तो इसके नीचे भी लिखेंगे यह संख्या भाज्य है क्योंकि इसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 7, यानी कोई फील्ड है, कोई फील्ड का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक को पहला को चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। अब दोनों एक ही स्थान से शुरू करता है। अब देखिए हमें एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो हमारा एलसीएम होगा वही क्या होगा उतने मिनट के बाद क्या होगा एक दूसरे से वो मिलेगा एक ही टाइम पे। देखिए दोनों में जो मिल रहा है उसको निकाल लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी निकालेंगे। 3 देखिए दोनों में मिल रहा था, 3 को निकालेंगे, ये 3 नहीं मिल रहा था इसको भी निकालेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4 तिया 12 तिया कितना हो गया 36, यानी 36 मिनट के बाद क्या करेगा, यानी 36 मिनट के बाद ये जो है ना 36 मिनट के बाद दोनों एक ही जगह पर मिलेगा। ठीक है, तो आगे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके। फिर हम अगले दिन नेक्स्ट दिन 1.3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। धन्यवाद।